दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब 22 अप्रैल को कश्मीर में पाक आतंकवादियों ने नरसंहार किया और भारत के 26 पर्यटकों की जान ले ली, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके के बयान दिए थे, उससे लग रहा था कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान को और उसकी सेना को नेस्त नाबूद कर देगा। इतना खतरनाक आक्रमण भारत अपने नागरिकों की जान का बदला लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, 12 अप्रैल से अब तक धीरे धीरे 2 सप्ताह होने को हैं, लेकिन वो जो प्रधानमंत्री जी के आक्रामक भाषण थे, रक्षा मंत्री के आक्रामक भाषण थे, पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सेना को और आतंकवादियों के आकाओं को भयंकर सबक सिखाने की घोषणाएं थी, वो लगता है कि वो तेवर ठंडे पड़ चुके हैं। और अब तो भारत में ऐसे सवाल जनता करने लगी है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब भारत पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेगा, अपने नागरिकों की मौत का बदला नहीं करेगा, यानी अब पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं बल्कि जाति जनगणना करेगा। आप सोच रहे होंगे, जाति जनगणना और युद्ध का आपस में क्या संबंध है? दोस्तों, है। अब वो भारत पर कहीं से भी दबाव पड़ रहा हो, आप सोच समझ सकते हैं कि वो दबाव कहां कहां से आ सकते हैं, लेकिन ये तय है कि हमारे नेताओं की जो वो पैनापन था युद्ध के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, वो कहीं गायब सा होता नजर आ रहा है। वरना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर अचानक जातीय जनगणना की घोषणा करने की फिलहाल क्या तुक थी? अब तक तो आप लगातार विरोध कर रहे थे और जाति जनगणना को पाप की संज्ञा दी थी। अचानक वो पाप ही सद्गुण में कैसे बदल गया और आपको अचानक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर जातीय जनगणना करने की घोषणा क्यों करनी पड़ी? तो लोग मान रहे हैं कि सरकार युद्ध से पीछे हट गई है और भारत की जनता का गुस्सा शांत करने और युद्ध के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम रहे हैं, राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, अब उसमें कहीं पाक को सबक सिखाने की घोषणाएं करते वो नजर नहीं आ रहे हैं। और अब तो लोगों का ये मानना है कि जो युद्ध होता है या जो युद्ध किया जाता है वो इजराइल की तरह किया जाता है। यदि इजराइल के खिलाफ चाहे वो फिलिस्तीनी लड़ाके हों या कोई भी दुश्मन हो, इजराइल पर हमला करता है, इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है, उनकी हत्या करता है,
तो इजराइल उसके लिए 2-2 हफ्ते नहीं सोचता, वो तुरंत आक्रमण करता है और उसका बदला लेता है। और वो यानी इजराइल अपने दुश्मनों को बड़ी सजा देता है। यदि उसके 10 मारे जाते हैं तो वो 1000 मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, युद्ध तो भारत की जनता भी नहीं चाहती, क्योंकि युद्ध किसी देश के लिए विनाशक साबित होता है और उसको पीछे ले जाता है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, युद्ध तो इजराइल भी नहीं चाहता, उसको भी मजबूर किया जाता है। तो मजबूर तो पाकिस्तान ने किया है, मुनीर ने किया है, तो उनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारी युद्ध की नीति ये तय है कि हमारी युद्ध की नीति कभी नहीं रही, हम कभी आक्रमण नहीं करते। लेकिन यदि कोई आक्रमण करेगा, हमारे देश में आकर घुसपैठियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा हमारे नागरिकों को मौत की घाट उतारेगा, तो हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, ना ही छोड़ना चाहिए। और भारत को इजराइल की तर्ज पर पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अब जो संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भारत अब पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएगा, यानी पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ वो विनाशकारी युद्ध नहीं शुरू करेगा और ऐसे ही लॉलीपॉप देकर कुछ छुटपुट करके भारत की जनता का गुस्सा शांत करना चाहेगा। तो लेकिन दोस्तों, या तो भारतीय नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ऐसे तेवर ना दिखाते, और तेवर दिखाए थे और भारत की जनता का जो गुस्से का उबाल था, जो वो उबाल जो आया था और जो गुस्सा आया था, उसको सार्थक करने के लिए अब तक भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को सबक सिखाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। यानी इजराइल की तर्ज पर भयंकर आक्रमण करके पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना सत्य है, लेकिन जिस तरीके से जो फिलहाल हालात लग रहे हैं, भारत की जनता का मूड बदलने की कोशिश की जा रही है, तो भारतीय नेताओं के दावों में लफाजी ज़्यादा नज़र आती है और जो दावे किए थे पाकिस्तान को सबक सिखाने के, वो फुस होते नज़र आ रहे हैं। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, आप मुझे बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हम कितने गलत हैं, कितने सही हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।